नमस्कार दोस्तों। 8वीं के सभी छात्रों को मैं फिर से स्वागत करता हूँ। और हम लोग ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये जो कविता है, ये जो गज़ल है, गज़ल के जो शेर है उन्हें देख रहे हैं। और इस दूसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। और हमने देखा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने 8 पंक्तियाँ देखी, ठीक है। और अभी हम लोग 8 पंक्तियाँ जो है उसे देखने वाले हैं। और आखिरी जो पंक्तियाँ वो बताता हूँ कि हमने देखा कि तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। और इस प्रकार से कवि बता रहे कि कभी कभी तू मैं आरोप प्रत्यारोप हो जाता है, झगड़ा जो है वो शुरू होने की कगार पर होता है। और ऐसी अवस्था में हम लोगों ने खुद की अगर गलती है तो खुद को टोकना जो है वो सीख लेना चाहिए। हाँ, बात को समझने की जो क्षमता है वो हमारे अंदर उत्पन्न करनी चाहिए। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अभी देखते हैं कि पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। अर्थात क्या, यहाँ पर कवि बता रहे कि कभी कभी हम लोग जो है पटाखे की तरह फूटते हैं। पटाखा कैसे फूटता है ना, फटाक से। अब उसी प्रकार से कुछ लोग जो होते हैं, या फिर कभी खुद मतलब हम हो तो सकते हैं, आप लोग हो सकते हैं, कोई भी गुस्सा तो हर एक व्यक्ति को आता है, लेकिन उसको कंट्रोल में करना जो है वो हमारे हाथ में होता है। इसलिए कवि यहाँ पर बता रहे कि पटाखे की तरह फटने से पहले, मतलब क्रोध में फटने से पहले, गुस्सा तो सबको आता है, ये हमारे अंदर का एक अंदर की एक जन्मजात प्रवृत्ति है वो, बराबर ना। लेकिन कहाँ पर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सारी बातें जो है हम लोगों ने सीखनी चाहिए। और यहाँ पर हमें मदद करने के लिए यहाँ पर रमेश दत्त शर्मा जी जो है वो कुछ बातें हमें बता रहे कि जैसे कि पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग जो है, हाँ, क्रोध से लाल होने से पहले या फिर उससे फटने से पहले हम लोगों ने रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। रोशनी मतलब आप लोगों को पता है, प्रकाश जो है, क्या, प्रकाश जो है, रोशनी के रंग जो है उसे घोलना सीख लीजिए। मतलब प्यार से, प्यार का जो प्रकाश है, क्या, प्यार का जो प्रकाश है, उस प्रकाश से हम लोगों ने क्या, खुद जो है उसके अंदर घोलना हम लोगों ने सीख लेना चाहिए, है ना। क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति जो है वो परिपूर्ण नहीं होता। क्या, संसार में कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। हर एक के पास कुछ कमजोरियाँ होती है, कम ज़्यादा उसके पास मतलब इस प्रकार की बातें होती है, बराबर ना। तो ऐसे समय में जब इंसान जो है छोटा बच्चा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होता है, आपकी उम्र का होता है, उसके बाद और बड़ा होता है, और ऐसी अवस्था में उसे समाज जो है या फिर कुछ बड़े लोग जो है, समाज के लोग जो है या फिर अध्यापक लोग जो है, आपके मतलब विद्यालय में आपको पढ़ाने वाले टीचर्स जो है, वो आप लोगों को क्या करते हैं, इस प्रकार की बातें जो है समझाने की कोशिश करते हैं। और एक अच्छे इंसान की निर्मित जो है, एक देश का अच्छा भविष्य जो है, मतलब आप लोग जो है वो एक अच्छा बन सके, बराबर। और इसलिए वैल्यूज जो है, मूल्य जो है वो आपको देने की कोशिश हम लोग करते हैं, बराबर ना। और ऐसे अवस्था में क्रोध से फटने से पहले हम लोगों ने प्यार से, प्यार का जो प्रकाश है, उसके रंग में हम लोगों ने मतलब उसे, उसके अंदर हम लोगों ने घुलने चाहिए। उसके अंदर जो है हम लोगों ने घुल मिलकर उस बात को जो है स्वीकार करना चाहिए। मतलब क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो सब हम लोगों ने समझने की क्षमता जो है वो हमारे अंदर निर्माण होनी चाहिए। और वो निर्माण करने की शक्ति जो है या फिर इस प्रकार का सहयोग जो है, मदद जो है, यहाँ पर रमेश दत्त शर्मा जी हमें कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं, बराबर ना। और आगे देखिए, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। कटु वचन जो है, कड़वी बातें जो है, वो कड़वी बातें हमेशा क्या बोते हैं, कांटे बोते हैं। संबंध जो है वो बिगाड़ते हैं। कटु कटु बातें जो होती है, बिगाड़ने की कोशिश करती है। और इसीलिए देखिए, अगर हम लोग किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं तो सामने वाला भी गुस्सा होगा, बराबर। और ज़्यादा गुस्सा होता है तो वो भी ज़्यादा गुस्सा होता है। एक हाथ को एक थप्पड़ लगा दिया तो वो भी कम नहीं होता, वो भी एक क्या दो चार लगा देगा। ये क्या होता है, कटु वचन का परिणाम है ये।
क्या ये कटु वचन का कड़वी बात जो है, कड़वी बात का ये परिणाम होता है। और इसीलिए कवि बताना चाहते कि ऐसे में आमने सामने वाले व्यक्ति के बीच में जो संबंध होता है वो संबंध क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, सदा के लिए बिगड़ सकता है, बराबर ना। और इसीलिए यहाँ पर कवि बता रहे कि ये जो इस प्रकार के वचन जो है, अर्थात इस प्रकार की जो बातें हैं, ये कड़वी बातें जो है या फिर झूठ बातें हैं या फिर गुस्सों से भरी बातें जो है वो संबंध बिगाड़ती है। और इसलिए कवि बता रहे कि मीठी बोली के जो गुल है, गुल रोपना सीख लीजिए। और इस प्रकार से मीठी बोली के जो गुल है, गुल मतलब फूल है, उसे रोपना मतलब उसे ये जो गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल कैसे, मीठी बोली वाला गुलाब का जो फूल है उसे हम लोगों ने उस पौधे को लगाना जो है वो हम लोगों ने सीख लेना चाहिए। अभी वास्तविक रूप से मीठी बोली का कोई गुलाब का फूल नहीं होता, लेकिन वो प्रतीकात्मक यही है कि हम लोगों ने जो है मीठी बात जो है, उस मीठी बात को भी सीख लेना चाहिए। बराबर, हमेशा गुस्सों से भरे शब्द, नफरत भरे शब्द जो है, कटु वचन जो है वो बोलने नहीं चाहिए, बराबर ना। और इस प्रकार से ये जो है, इस प्रकार के जो कांटे हैं, ये कटु वचन के कांटे हैं। और कांटे जो है वो अगर किसी को हम जाकर चुभाते हैं तो उसका परिणाम आप लोगों को पता है, बराबर ना। और इस प्रकार से समाज में हम लोगों ने कांटे जो है वो कांटों को बोना नहीं है, लोगों को कांटे नहीं देने या फिर तकलीफ नहीं देनी या फिर इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करना हम लोगों ने। मीठी बोली जो है उस मीठी बोली को हम लोगों ने स्वीकार करना चाहिए। मीठी बोली के जो फूल है, उस फूल के पौधों को हम लोगों ने लगाना चाहिए, ना कि कटु वचन के जो बोल है कांटों भरे, इनको हमें लगाने की आवश्यकता नहीं, उसको हम लोगों ने बढ़ावा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने बढ़ावा इस बात को देना चाहिए कि मीठी जो बोली है, उस मीठी बोली को हम लोगों ने बढ़ावा देना चाहिए, ताकि समाज में हम आपस में आपसी संबंध जो है वो अच्छे रख सकें। आगे देखिए, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि बातों बातों में झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, और हमारी बात जो है दूसरों को पसंद नहीं आती, और दूसरों को वो चुभने लगती है, बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बराबर ना। या फिर कभी कभी क्या होता है कि उसकी बात हमें पसंद नहीं आती या फिर हमारी बात जो है सामने वाले को पसंद नहीं आती। ऐसे समय में वो जो बात है या फिर हम गलत बोल रहे हैं, क्या हमें बाद में समझ में आ रहा है कि यार नहीं, मैं तो जो हूँ गलत बोल रहा हूँ या फिर गलती मेरी है या फिर मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उस वक्त उस बात को वही टालना नहीं चाहिए, या फिर उस बात को वही छोड़कर भागना नहीं चाहिए। उस बात को वही जो है उस बात को मोड़ना सीख लेना चाहिए। देखिए, बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। मतलब क्या कि वो जो गलत हो रहा है तो उस गलत बात को सही रास्ता जो है उस सही रास्ते पे लाने की कोशिश जो है हम लोगों ने करनी चाहिए। अगर बात जो है वो रास्ता भटक रही है, क्या बात जो है रास्ता भटक रही है या फिर अलग तरीके से उस बात को मोड़ आ रहा है, तो उस वक्त हम लोगों ने उस बात को, मतलब गलत बात हो रही है तो उस गलत उस माहौल से, उस सारे उस गलतियों के उस कीचड़ से हम लोगों ने क्या करना चाहिए, बदलकर उसे मोड़ना सीख लेना चाहिए कि भाई नहीं 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 नहीं, ये जो है वो मेरी गलती है या फिर मैं जो हूँ वो गलत कर रहा हूँ या फिर आप जो हो आप भी गलत कर रहे। वास्तविकता ये है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए। और इस प्रकार से जो है सही क्या है, गलत क्या है, और इन दोनों के बीच में उसे सही मोड़ पर लाने की कोशिश जो है वो हम लोगों ने करनी चाहिए। ये भी हमें सीखने की आवश्यकता होती है, बराबर ना। और कुछ लोग माहिर होते इस ऐसी अवस्था में, या फिर जैसे कि
कोई झगड़ा होता है या फिर कोई टंटा हो जाता है, या फिर इस प्रकार से जब झगड़ा जब होता है उस वक्त हम किसी तीसरे को बुलाते हैं, और तीसरा जब आता है तो वो क्या करता है, वो जो व्यक्ति है वो सुलझाता है उस बात को, और वो जो है वो एक दूसरे मोड़ पर जो है उस बात को लेकर चलता है कि आपसे भी गलती हुई, आपसे भी गलती हुई, या फिर जो भी कुछ है, लेकिन आज से आप लोग जो है ऐसा नहीं करना, तो ऐसे करना है। तो ये जो बात है उस बात को कहीं दूसरी ओर मोड़ने की क्षमता जो है वो क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। सही उस बात को सही मोड़ पर लेकर जाने की क्षमता जो है, या फिर इस प्रकार की बात जो है हम लोगों ने सीखना चाहिए। यही रमेश दत्त शर्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं। आखिरी पंक्ति जो है वो देख लेंगे हम लोग। ये किसने कहा, होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। अभी देखिए यहाँ पर कुछ बातें हम लोगों ने देखी कि हम लोगों ने चुप रहना चाहिए, चुप रहने के बड़े फ़ायदे होते हैं वगैरह वगैरह देखा, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन कभी ये नहीं बता रहे कि आप सदा के लिए अपना मुंह जो सिलाकर बैठ जाओ चुपचाप, ऐसा नहीं। ये किसने कहा कि होठ सीकर तुम बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं। ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। मतलब क्या, जहाँ पर अन्याय हो रहा है, जहाँ पर अत्याचार हो रहा है, जहाँ पर गलत हो रहा है, उस वक्त वहाँ पर डटकर हम लोगों ने उसका मुकाबला करना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। ये बात यहाँ पर कभी बता रहे हैं, बराबर ना। मतलब कहाँ पर चुप रहना है, कहाँ पर चुप नहीं रहना है, ये दोनों बातें जो यहाँ पर कभी रमेश दत्त शर्मा जी बता रहे हैं, बराबर ना। तो इस प्रकार से कभी बताना चाहते कि जहाँ पर आपको बोलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है वहाँ आप मौन व्रत धारण कर लीजिए। जहाँ पर आपको बोलना चाहिए वहाँ पर बिल्कुल आप बोलो। जहाँ पर अन्याय हो रहा है, आपके आंखों के सामने कोई अत्याचार हो रहा है, बराबर, ऐसे समय में, ऐसी अवस्था में हम लोगों ने बोलना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, बराबर ना। और इस प्रकार से यहाँ पर कभी रमेश दत्त शर्मा जी जो है वो हमें बहुत कुछ बातें जो है वो सिखाने की कोशिश की है हम लोगों को उन्होंने। और यहाँ पर ये जो गजल रूपी काव्य है, और इस गजल रूपी काव्य के अंदर जो कुछ शेर रखे हुए 8 शेर है वो हम लोगों ने यहाँ पर देखे। और प्रत्येक जो शेर है उसका अर्थ बड़ा ही अच्छा है। और यहाँ पर कवि जी जो है वो हमें बताना चाहते कि प्यार से हम लोगों ने बोलना चाहिए, सही समय पर हम लोगों ने बोलना चाहिए, और सोच समझकर हम लोगों ने बोलना चाहिए। आत्मनियंत्रण जो है, खुद आत्मनियंत्रण हमारे अंदर होना चाहिए। आत्मनियंत्रण जो है उसे हम लोग जो है नियंत्रित रखने की कोशिश हम लोगों ने करनी चाहिए। मधुर भाषी होने चाहिए। इस प्रकार के गुण जो है अपनाने के लिए यहाँ पर कवि रमेश दत्त शर्मा हमें प्रेरित करते हैं। बहुत अच्छी कविता है, बिल्कुल आसान शब्दों में है, ऐसा कोई कठिन शब्द यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप इसे बिल्कुल आराम से समझ गए होंगे। और इस प्रकार से आवश्यकता के अनुसार जहाँ विरोध करना है वहाँ विरोध करना चाहिए, आक्रोश करना चाहिए। इस प्रकार की बातें जो है यहाँ पर रमेश दत्त शर्मा जी जो है हमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है उन्होंने। और मैं भी विश्वास करता हूँ कि ये जो कविता है, ये कविता यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर ये जो ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, ये कविता जो है वो ख़त्म होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।